बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक मोहम्मद नासिर है और मैं ज़राअत अफसर तहसील रावलपिंडी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। काश्तकार भाइयों, जिस तरह आपने गंदम की बर वक्त खित्ता पोठवार में काश्त मुकम्मल कर ली है और इस वक्त गंदम 30 से 35 दिन की हो चुकी है, लिहाजा इस वक्त जड़ी बूटियाँ खेत में निकलना शुरू हो गई हैं और नज़र आ रही हैं। लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि जड़ी बूटियों को बर वक्त तलफ़ी का यकीनी तौर पे इसको यकीनी बनाएं और जड़ी बूटी की जो पहचान है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो रिकमेंडेड वीडीसाइड्स हैं, यानी कि जड़ी बूटी मार जहरें हैं, उनका स्प्रे यकीनी बनाएं। और इस वक्त क्योंकि फ़सल हमारी गंदम की खित्ता पठवार की 30 से 35 दिन की हो चुकी है, तो इस वक्त चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियां हैं उनका निकलना शुरू हो चुका है। और अगर हम जड़ी बूटियों की तकसीम करें तो ये आम तौर पे दो हिस्सों में हम जड़ी बूटियों को तकसीम करते हैं। एक चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं जिसको हम ब्रॉड लीव्स वीड्स भी कहते हैं, और इसी तरह नोकीले पत्ते वाली नैरो लीव्स या फिर घास नुमा जड़ी बूटियां भी उनको कहते हैं। चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटी है वो है ले, जंगली पालक, कंडियारा और लेली, और इस तरह की ये जो जड़ी बूटियां हैं ये ब्रॉड लीव्स जड़ी बूटियां हैं जिनका जो पत्ता है वो चौड़ा है और उनकी जो मिड रिब्स हैं वो लेटरल्स जो वेन्स हैं उसमें मौजूद होती हैं। तो इसको हम ब्रॉड लीव्स या चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां कहते हैं। अब चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियां हैं उनकी जो जहरें हैं वो ब्रोमोक्सिनल प्लस MCPA है, फ्लूरोक्सापायर है, मीज़ोसल्फ्यूरॉन, मेटसल्फ्यूरॉन, कारफेंटाजोन, ये सारी वीडीसाइड्स हैं जो ब्रॉड लीव्स या चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं और इनका जो कम्बिनेशन है वो भी मार्केट में मौजूद है। तो आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां आपको खेत में अगर नज़र आ रही हैं और इनका मुआशी जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है इससे ज़्यादा अगर मौजूद हैं तो आप यकीनी तौर पे मार्केट में जाकर मल्टी नेशनल कंपनी की जो मैंने जहरें गुजारिश की हैं इनमें से कोई लेके आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। और इसी तरह 90 दिन के बाद जो नोकीले पत्ते वाली या घासनुमा जड़ी बूटियां हैं उनका यकीनी तौर पे नमू होगा, जिसमें दुम्बी सिट्टी और जंगली जाई जो दो अहम ख़तरनाक जड़ी बूटियां हैं जो हमारे गंदम की पैदावार में खातिर खा कमी का सबब बनती हैं। अगर वो आपको नज़र आएँ 90 दिन के बाद तो उसके लिए हम फिनोक्साप्रोपीइथाइल, सल्फोसल्फ्यूरान, क्लोरडिनापाप और आइसोप्रोट्यूरान और मेट आइडोसल्फ्यूरॉन ये वीडीसाइड्स हैं जो कि हम नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं और इनका कम्बिनेशन भी मार्केट में मौजूद होता है। तो इनमें से कोई भी आप जड़ी बूटी मार जहर लेकर आप उसमें रिकमेंडेड जो डोजेज है, ना आपने ओवरडोज करनी है ना ही आपने लो डोज करनी है, तो आप अपने खेत में स्प्रे करेंगे। उनमें जो अहम चीज़ है 100 से 120 लीटर पानी फ़ी एकड़ आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, और इसी तरह जो नोज़ल है वो T-जेट या फ्लैट फैन नोज़ल का आपने इस्तेमाल लाजमी तौर पे करना है। और जब आप स्प्रे करने लगें तो धुंध में स्प्रे ना करें, और इसी तरह अगर बारिश एक्सपेक्टेड है बारिश में स्प्रे ना करें, और शाम में रात को स्प्रे ना करें। और मिसाल के तौर पर सुबह सुबह जब नमी होती है 1-2 घंटे गुजार के फिर आप स्प्रे करें तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और इसी तरह हम कहते हैं नी हाइट पे नोज़ल को रख के आप स्प्रे करें तो, और इसी तरह 2 बार स्प्रे नहीं करनी और कोई आपका हिस्सा रह ना जाए तो पूरे आपने जो है ना बेहतरीन तरीके से आपने स्प्रे करनी है। और एक मैं और गुजारिश करूंगा कि आपकी जो टैंकी है स्प्रे वाली, इसको लाजमी तौर पे पहले धो के और उसके बाद कोई भी वीडीसाइड या जहर डालिएगा और प्रेशर पंप का पूरा रखिएगा। अगर ये हमारी इन गुजारिशात पर आप अमल करते हैं तो यकीनी तौर पे जो जड़ी बूटियाँ 14 से 42% गंदम में कमी का सबब बनती हैं यील्ड का, तो वो कमी का सबब बनने की बजाय आप जो रिसर्च की हमारी वैरायटीज़ हैं, और हमारी रिसर्च कहती है कि ABC कोई वैरायटी है उसकी जो सलाहियत है पैदावार की वो 70 मन है, अगर आप 70 मन नहीं लेते तो यकीनन उसके करीब तरीन आप पहुँचेंगे। हमारे खित्ते पठवार के जो डिवीज़न के पिछले साल उन्होंने पैदावारी मुकाबले में हिस्सा लिया और उनकी 58 मन पैदावार अल्हम्दुलिल्लाह आई, तो आप उनको भी क्रॉस कर सकते हैं या कम अज़ कम उनको मैच कर सकते हैं अगर आप महकमे की सिफारिशात पर अमल करते हैं।